उस बलात्कारी को अभी अभी रिहा किया गया था और उसने तुरंत एक युवा सुंदर लड़की को निशाना बनाया। हालांकि जैसे ही वह लड़की का पीछा करने वाला था, एक पादरी ने उसे अचानक रोक दिया और उसे एक कप कॉफी पीने का निमंत्रण दिया। बलात्कारी ने तुरंत बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है और जाने की कोशिश की, लेकिन पादरी ने गर्मजोशी से खुद का बनाया हुआ कॉफी चखने का बहुत जोर डाला। स्थिति को देखकर बलात्कारी लड़की को छोड़ने पर मजबूर हो गया, लेकिन पादरी ने असल में उसे चर्च में शामिल होने के लिए कॉफी पीने का बुलावा दिया था। यह जानकर बलात्कारी बहुत गुस्सा हुआ। इस दौरान उसने अनजाने में टेबल पर पादरी के परिवार की तस्वीर देखी और तुरंत ही बदला लेने की योजना बना ली। लेकिन जब वह जाने वाला था, पादरी ने उसके जूते पहना रहे समय उसके पैरों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड देखा। यह देखकर पादरी का चेहरा बदल गया और उसे समझ आया कि वह एक अपराधी था जो पैरोल पर बाहर था। यह उसे बहुत निराश कर गया कि उसने इस व्यक्ति को चर्च में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। फिर भी उसने बिना रुके कहा, 교회는 죄인들이 오는 곳입니다. 하나님은 우리 모두를 बलात्कारी ने कोई प्रतिक्रिया न देते हुए वहाँ से चला गया। पादरी को सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह जल्द ही बलात्कारी का भयंकर बदला झेलेगा। उसी रात उसकी पत्नी ने उसे फोन किया और चिंता व्यक्त की कि उनका बेटा गायब हो गया है। पादरी ने तुरंत बलात्कारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसका शक था कि उसका बेटा शायद उसी ने अगवा कर लिया है। पादरी ने तुरंत कार लेकर बलात्कारी के घर की ओर प्रस्थान किया और वहाँ उसने देखा कि वह चुपके से लोहे का फावड़ा लेकर बाहर निकल रहा था। इससे पादरी का शक और मजबूत हो गया कि बलात्कारी उसके बेटे को कहीं दफनाने की योजना बना रहा है। इसलिए वह कार लेकर उसके पीछे पीछे गया। बलात्कारी उसे एक सुनसान इलाके में ले गया और जब वह एक छोटे से रास्ते पर मुड़ा तो उसकी कार अचानक गायब हो गई। पादरी ने अभी स्थिति को समझने की कोशिश ही की थी कि बलात्कारी ने उसके पीछे का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद वह सीधा उसकी ओर आने लगा। इस डर से कि जान का खतरा है, पादरी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया। उसी दौरान बलात्कारी उसके सामने पहुंच गया और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। 아까부터 따라오신 것 같은데 무슨 일이신? अपने शरीर की स्थिति को समझते हुए पादरी ने सीधे उसे चुनौती दी और पूछा कि उसने उसके बेटे का अपहरण क्यों किया। बलात्कारी ने इस आरोप पर अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। पादरी ने बलात्कारी की कार की जांच की, लेकिन वहां उसके बेटे का कोई निशान नहीं मिला। उसने कुछ सोचते हुए बलात्कारी के पैरों पर लगे ब्रेसलेट को हटाने की चाल को महसूस किया, जो उसके फिर से अपराध करने की मंशा का संकेत देता था। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, बलात्कारी के चेहरे पर हत्यारा भाव देखकर वह वहां से भागने लगा। भागने की कोशिश में उसे बलात्कारी ने पकड़ा और दोनों ने संघर्ष शुरू किया। लड़ाई के दौरान बलात्कारी गलती से ढलान पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद उसका बेटा सुरक्षित मिला। कहानी यहाँ समाप्त होती है।